हेलो एवरीवन, माय नेम इज सलीम खान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी एंड ग्रो। आज हम लोग सीखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। पिछले वीडियो में हमने देखा था फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। आज हम लोग देखेंगे डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में। चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास तीन एग्जांपल दे के रखे हैं, ठीक है। तो एक इसमें है डेसिमल्स में है, इनको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? नॉर्मल है, 0.7 दे के रखा है, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है? एक है। क्या करेंगे? 7 एज इट इज लिखेंगे। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया करा था, जहां पर हम लोग ने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन सीखा था। तो वहां पर मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद अगर एक नंबर है तो डिवाइड बाय 10 होगा, ठीक है। अगर डेसिमल्स के बाद दो नंबर है तो डिवाइड बाय 100 होगा, और अगर डेसिमल्स के बाद तीन नंबर है तो डिवाइड बाय 1000 होगा। समझा? तो दूसरा वाला भी देखते हैं। 0.65 डेसिमल्स के बाद कितने नंबर है? दो, 6 और 5। तो कितना डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। तो डिवाइड में क्या आएगा? 100। ऊपर क्या आ जाएगा? 65, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। 5.521, ठीक है। तो डेसिमल्स के बाद कितना नंबर है? तीन नंबर। तीन नंबर आएगा तो डिवाइड किससे करना है? 1000 से। तो 1000 नीचे लिख लेंगे। ऊपर क्या आएगा? 5521। तो 5521। समझा? अगर पॉइंट के बाद एक नंबर तो डिवाइड बाय 10, पॉइंट के बाद दो नंबर तो डिवाइड बाय 100, पॉइंट के बाद अगर तीन नंबर तो डिवाइड बाय 1000। क्लियर है? समझा? तो ऐसे आप डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि एडिशन ऑफ डेसिमल्स कैसा करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स कैसा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों को देखेंगे कि अगर वो डेसिमल वैल्यू में तो उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल्स। आइए देखते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देके रखा है 2.45 प्लस 1.62। इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 2.45, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि ये जो 1 है ना, ये लोग यहाँ पर डेसिमल्स की बात लिखते हैं। याद रखिए डेसिमल्स के नीचे ही डेसिमल्स आएगा, मतलब पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा। ये दूसरा पॉइंट आ गया है ना। और पॉइंट के लेफ्ट में कौन है? 1, तो 1 लिख देंगे। पॉइंट के राइट में 6 और 2 आ गया, ठीक है। अब इसको नॉर्मल ऐड करेंगे तो 5 + 2 7, 6 + 4 10, 1 कैरी। अब ये जो पॉइंट है ये एज इट इज नीचे उतार लीजिए। 2 + 1 कितना होता है? 3, 3 + 1 4, तो 4.07। क्लियर हो? एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए 36.21 प्लस 22.3 दे के रखा है, ठीक है। तो फिर से करते हैं 36.21 है ना। नीचे का नंबर क्या आएगा? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लीजिए, है ना। जो लेफ्ट में है वो लिख लीजिए, तो 2 लेफ्ट में तो 2 और 2 लिख लीजिए। पॉइंट के बाद क्या है? 3। अब ये 3 नंबर, ऊपर का 4 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है 3 के बाद, तो हम लोग यहाँ 0 लिख लेंगे, ठीक है। 0 लिखिए या डायरेक्टली ऐड कीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए। 1 + 0 1, 3 + 2 5, पॉइंट एज इट इज नीचे आ जाएगा। 6 + 2 8, 3 + 2 5, 58.51। क्लियर है? समझा? और भी दो एग्जांपल्स ले लेते हैं एडिशन के, तो आपको और अच्छे से एडिशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन देकर रखे हैं एडिशंस के, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? 62.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, है ना। पॉइंट के जो भी लेफ्ट में वो लिख लेते हैं। क्या है? 6 है, और पॉइंट के राइट में क्या है? 2 है, लिख लिया। अब इनको नॉर्मल एडिशन कर दीजिए। 5 + 2 कितना होता है? 7, पॉइंट एज इट इज नीचे आ जाएगा। 2 + 6 8 एंड 6 एज इट इज, तो 68.7। क्लियर है? अब इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 लिखा, 2.5 रहने दीजिए पहले। नॉर्मल नंबर है यहाँ पर, ठीक है। 3 जो है, 3 के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.0 लिख सकते हैं। इसकी तरह बनाना है हमें, है ना, क्योंकि 2.5 है, यहाँ पॉइंट वाला नंबर तो है नहीं, और 0.0 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है 3 होगा। तो 2.5 क्या बोला था? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए,
तो 2 एज इट इज और 5 इसके नीचे। अब नॉर्मल एडिशन कर दीजिए, 5 + 0 5 एंड 2 + 3 5, है ना, 5.5 आ गया। अगर नॉर्मल नंबर आ रहा है तो 0.0 ले सकते हैं, जितना इसके पीछे रहेगा। अगर इसके पीछे 5 1 रहता तो 3.00 आ जाता था। ठीक है, समझा? ऐसे करना है आपको एडिशन। क्लियर हुआ एडिशन? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, दो क्वेश्चन देके रखा है, तो 4.5 को माइनस करना है 3.2 से। तो लिख लेते हैं पहले 4.5, क्या बोला था मैंने, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, लेफ्ट में 3 और राइट में 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है। 5 - 2 कितना होता है, 3, पॉइंट एज इट इज नीचे आ जाएगा, है ना। 4 - 3 कितना होता है, 1, हो गया सब्ट्रैक्शन, 1.3 आ गया। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, 5.2 लिख लेते हैं पहले, है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट में 3 है, राइट में 8 और 6 है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन ये क्या है, 3.86, मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स है या 2 नंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5.2 में पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। क्या करना पड़ेगा, इसको भी इक्वल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे। 0 लेना अलाउड है, समझा? क्योंकि मैंने एडिशन में भी एक नंबर ऐसे ही करके दिखाया था, सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, 0 आप ले सकते हैं। तो अब ये इक्वल हो गया, तो आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 0 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो बोरो ले लेंगे। 0 को क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे। कहाँ से 1 आएगा, ये 2 से, तो 2 में से 1 क्या, तो बचा क्या, 1। ठीक है, 10 - 6 कितना होता है, 4। 1 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, फिर से बोरो करना पड़ेगा, तो ये 5 में से जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, तो ये कितना आ जाएगा, 11 बन जाएगा। 11 में से 8 गया तो 3, पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। 4 - 3 कितना होता है, 1, तो 1.34। समझा सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट, समझ में आया आपको? दो और एग्जांपल्स इसके ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 एग्जांपल्स और देके रखे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स के, तो इनको भी सॉल्व करके देखते हैं। 4.21 में से 3.60 को 3.60 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो करके देखते हैं। 4.21, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 360, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 0 1, 2 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। बोरो मेथड किया, 4 में से 1 इधर दिया, तो कितना बचेगा, 3, है ना। ठीक है, 12 - 6 6 होता है, डेसिमल एज इट इज नीचे आ जाएगा। 3 - 3 0, 0.61, इसको करेंगे 7.2, माइनस किससे करना है, 3 से करना है ना। लेकिन 3 के पास तो पॉइंट की वैल्यू है ही नहीं, तो क्या करेंगे, 3.0 लिख लेंगे। ठीक है, जिसके पास अगर नॉर्मल नंबर आ गया और उसके बाद डेसिमल दी तो आप 0.0 ले सकते हो। अगर यहाँ पर 2 के आगे समझ लीजिए 1 रहता तो एक और 0 आप बढ़ा देते थे। ठीक है, समझा? सेपरेट कर लेते हैं इसको ही, तो 1 - 0 1, 2 - 0 2, डेसिमल एज इट इज, 7 - 3 4। ठीक है, 4.21। अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन और दे दिया 6 - 2.8, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, डेसिमल नहीं है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 6.0, पॉइंट के बाद 1 0 ऐड करेंगे, तो आ जाएगा 2.8, है ना। अगर पॉइंट के बाद एक और नंबर रहता है या 2 नंबर रहता, मतलब 8 के बाद 1 2 होता था, तो इसमें कितना 0 ऐड करते थे, पॉइंट के बाद 2 और ऐड करते थे, मतलब टोटल 3। ठीक है, 0 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, 6 की जगह क्या आ जाएगा 5, 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3। क्लियर है, समझा? सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स क्लियर हो गया अच्छी तरह से। ठीक है, सो हमने देख लिया एडिशन ऑफ डेसिमल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देख रखा है 2.3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में ये रूल याद रखिए कि डेसिमल्स को इग्नोर कीजिए, स्टार्टिंग में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसके बाद जो भी डेसिमल्स के बाद नंबर्स हैं उनको गिन के पॉइंट डालिए। मतलब 2.3 है तो 23 × 2 कीजिए। ठीक है, अभी डेसिमल्स को भूल जाइए, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन 3 2 6, 2 2 4, कितना हो गया 46 हो गया। अब डेसिमल्स गिनना है, तो किस में डेसिमल्स है, खाली पहले वाले में ही है। पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1, तो यहाँ पर जो है ना पीछे से पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। 6 पॉइंट के बाद एक नंबर ही है ना,
तो ऐसे इसमें भी देख लीजिए और अच्छे से आ जाएगा। 2.4 इंटू 0.3 क्या करेंगे 24 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, डेसिमल्स को भूल जाइए। 4 3 12, 1 कैरी, 3 टू 6 और प्लस 1 72 है ना 72। अब क्या करना था, डेसिमल्स के बाद नंबर्स गिनने थे। तो पहले वाले में कितना है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, और दूसरे वाले मल्टीप्लिकेशन कितना है, डेसिमल के बाद एक नंबर, दोनों मिला के दो नंबर है डेसिमल्स के बाद। पीछे से दो नंबर गिनेंगे 1 2, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा है ना 0.72, और यहाँ कुछ नहीं तो 0। क्लियर हुआ? क्या किया, डेसिमल्स के बाद के नंबर को काउंट किया, तो यहाँ 4 था एक नंबर, यहाँ 3 था एक नंबर। ठीक है, ये दोनों का एक एक, तो मतलब 2, तो जो नंबर आया दो नंबर पीछे से गिनेंगे, लेफ्ट साइड में जाना रहेगा। ठीक है, तो 2 7 को छोड़ के डेसिमल लिख दिया। दो और एग्जांपल्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स के देख लेते हैं, ताकि और अच्छे से आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के कुछ और एग्जांपल्स। ठीक है, तो 6.2 को मल्टीप्लाई करना है 2.1 के साथ। तो मैंने क्या कहा था, डेसिमल्स को इग्नोर कीजिए, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, 62 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना होता है, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6 0, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 2 6 प्लस 4 10 होता है, 1 कैरी 3 and 1। अब क्या करना था, डेसिमल्स गिनने के बाद पॉइंट डालना था। तो डेसिमल के बाद यहाँ पहले वाले में कितना नंबर है, 1, और इसमें दूसरे वाले में डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1, मतलब पॉइंट के बाद टोटल दो नंबर आएंगे। तो पीछे से दो नंबर छोड़ के पॉइंट लीजिए, मतलब 2 को छोड़ेंगे 0 को छोड़ेंगे, तो यहाँ आ जाएगा बीचों बीच में 30.02। ठीक है, याद रखना राइट टू लेफ्ट जाना है। ठीक है, पॉइंट गिनने के बाद। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। क्या है, 1.22 को मल्टीप्लाई करना है 3.1 के साथ, तो 122 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 31 के साथ। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ऐड कर देंगे 2 + 0 2, 6 + 2 8, 6 + 1 7 और 3 एज इट इज। ठीक है, 3 7 8 2। अब क्या करना है, पॉइंट के बाद नंबर्स गिनने है ना, डेसिमल्स के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में डेसिमल के बाद कितने नंबर है, दो नंबर है। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है। तो टोटल कितने हो गए, डेसिमल्स के बाद 3 नंबर। ठीक है, दोनों का गिनना पड़ता है। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर हो गए, 3। तो यहाँ पीछे से राइट से 2 से गिनना स्टार्ट करेंगे, 3 नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3, मतलब पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर है ना। 2 पहला नंबर हो गया, 8 सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर 7 हो गया, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना था 3.782। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन अच्छी तरह। ठीक है, अब देख लेते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या देकर रखा है, 4.5 को डिवाइड करना है 0.5 से। ठीक है, तो ऐसे तो होगा नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आ सकते हैं। मतलब 45/10 है ना। कैसे किया, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो डिवाइड में 10 आएगा, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। तो डिवाइड का साइन एज इट इज, तो 5 0.5 है, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो इधर भी क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन है ना। तो 45/10 डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, इसका 5/10 का रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा 10/5। ये हम लोग ने फ्रैक्शंस में सीखा था। ठीक है, कैसे करते हैं इसको। ठीक है, अब कैंसिलेशन कर सकते हैं, 10 से 10 कट गया, 5 और 45, 5 के में 45 आता है, हाँ आता है। कौन से नंबर से, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो ये इसका डिवीजन फॉर्म आ गया। क्लियर हुआ, क्या किया, डिवाइड कर पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उसको डिवाइड को उल्टा करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। याद रखना रेसिप्रोकल पहले वाले का नहीं होगा, दूसरे वाले का ही होगा। इसका भी करके देख लेते हैं। 3.6 है तो क्या हो जाएगा 36/10, डिवाइड के बाद एक नंबर, डिवाइड के साइन एज इट इज 0.12, तो 12/100, पॉइंट के बाद दो नंबर थे। अब क्या करना है, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, तो 36/10 एज इट इज रहेगा, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, 12/100 का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 100/12। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 12 के टेबल में 36 आता है, हाँ आता है, 12 1 जा और 12 3 जा 36। तो बचा क्या 3 × 10, हाँ कि ना,
तो 3 into 10 कितना होता है 30, समझा। तो 3.6 को जब डिवाइड करेंगे 0.12 से तो आंसर आएगा 30, समझा। ये इजी मेथड है डिवीजन करने का, ठीक है। दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के, ताकि और अच्छे से हमें ये क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के, ठीक है। क्या है 0.36 डिवाइड बाय 0.09, क्या बोला था मैंने करने के लिए, पहले 36 अपॉन क्या हो जाएगा 100, पॉइंट के बाद दो नंबर तो डिवाइड बाय 100, डिवाइड का साइन एज इट इज 9 अपॉन 100, है ना, पॉइंट के बाद दो नंबर, समझे इतना। फिर उसके बाद क्या करते थे हम लोग, रेसिप्रोकल, है ना, डिवाइड का उल्टा क्या होता है मल्टीप्लाई। पहले वाले फ्रैक्शन को कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है, याद रखना, पहले वाले को कुछ नहीं करना है। तो डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, 9 अपॉन 100 है तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन 9, क्लियर हो। 100 से 100 कैंसिल, है ना, 9 की टेबल में 36 आता है, हाँ, 9 1 जा 9, 4 जा 36, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, क्लियर हो, समझा। इसको देख लेते हैं 0.72 डिवाइड बाय 0.8, क्या करेंगे 72 अपॉन 100, पॉइंट के बाद दो नंबर, डिवाइड के साइन एज इट इज 8 अपॉन 10 हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, ठीक है। फिर क्या करते थे रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड का पहले उल्टा मल्टीप्लाई, 72 अपॉन 100 एज इट इज, पहला फ्रैक्शन हमेशा वैसे ही रखना है, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, 8 अपॉन 10 का क्या हो जाएगा 10 अपॉन 8, कैंसिलेशन, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 8 के टेबल में 72 आता है, हाँ आता है, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, तो फ्रैक्शन में क्या बचेगा 9 अपॉन 10, ऊपर 9 था नीचे 10, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 ना, 9 1 जा 9, 10 1 जा 10, ठीक है। ऐसे छोड़ना है, ऐसे छोड़ दीजिए। और अगर करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते थे हम लोग, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते थे, नीचे अगर 10 है तो पॉइंट इधर लेफ्ट साइड में आएगा, है ना, 10 है तो पॉइंट के बाद एक नंबर आता है ना, तो ये 0.9 हो गया, ठीक है। 100 होता तो यहाँ पर पीछे से कितने थे दो नंबर छोड़ के, मतलब 9 0.0, क्लियर है, समझा, अच्छे से समझ में आ गया। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स समझ में आया। चलो चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज जो कुछ भी हमने सीखा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।